अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेसर होम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, इस बजट 2021 और 22 में कौन कौन से मैयर लिए गए हैं, कौन कौन से नए टैक्स आए हैं, कौन कौन से रिलीफ दिए गए हैं, मुआशी तरक्की मुमकिन होगी या नहीं, हुकूमत IMF को मुतमईन कर पाएगी या नहीं। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ कि इस बजट में गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ये रियलाइज़ करवाया जाए कि ये बजट हम सब का बजट है, ये बजट पूरी आवाम का बजट है, ये बिज़नेसमैन का बजट है, ये सारे एम्प्लॉइज़ पर्सन का बजट है। मुझे इस पूरे बजट में, ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिस जगह पे आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश की गई है कि इसमें ये एक एहसास दिलाया जाए कि गवर्नमेंट ने आपके ऊपर कोई चीज़ इम्पोज नहीं की है। अगर आप पूरे बजट को स्टडी करते हैं तो ये लगता है कि इसमें जो करेक्शंस करने वाली चीज़ें थी उनको करेक्ट किया गया है, जो डिस्क्रिपेंसीज थी, जो काम करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको ठीक किया गया, काम को स्मूथ करने की कोशिश की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में ऑनलाइन जितने भी बिजनेसेस हैं वो ग्रोथ उनकी रेट बढ़ता जा रहा है, और इस साल गवर्नमेंट ने उसको सेल टैक्स में यानी कि एक्ट का हिस्सा बनाने की कोशिश की है और उन लोगों को प्रॉपर एक फोरम दिया है, उसकी डेफिनेशन को आपने एक्ट का हिस्सा बना दिया है, और उनके साथ जो टैक्सेशन के सारे मामला थे, उनके जो विद होल्डिंग के सारे मामला थे, उनको डिफ़ाइन कर दिया गया। क्योंकि माजी में ये लोग अपने रिटर्न फाइल करते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम्स फील कर रहे थे, और काफ़ी सालों से एक इशू चला आ रहा था कि भी एक बंदा जिसको आपने एक CNIC नंबर, कंप्यूटराइज नेशनल ID कार्ड नंबर दे दिया है, तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए अलहदा से आप एक नंबर क्यों दें, जिसका उसका NTN नंबर है, ज़ाहिर उसका CNIC नंबर ही उसका NTN होना चाहिए। तो इस साल गवर्नमेंट ने उस सजेशन को, उस प्रपोजल को माना है, और अब ये कह दिया है कि जिस बंदे का CNIC है वही उसका NTN होगा। गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें यह होगा कि जो लोग अपना ID कार्ड यूज़ करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके सारे मामला, उसकी टैक्स विद होल्डिंग, उसकी टैक्स रिडक्शंस, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारे मामला वेरी सिंपलाइज और वेरी रिकॉन्सिलेशन की तरफ चले जाएंगे। चूँकि जब CNIC हर जगह पे यूज़ होगा तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न उस बंदे को काफ़ी हद तक ये सहूलत होगी कि वो सारी डिडक्शंस को, सारे मामला को ईज़िली एक ही पोर्टल पे और एक ही जगह पे सब चीज़ों को मैनेज कर लेगा। और ये मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट के इस स्टेप को कि उन्होंने CNIC को NTN डिक्लेयर कर दिया है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि कुछ ऐसे मामला थे जिस तरह रूटीन में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आ रही थी, लोगों की तरफ से भी एडवांस पेमेंट्स आ जाती थी और उनको सप्लाईज नहीं हो पाती थी, और जो कि ये बिज़नेस का हिस्सा होता है कि एडवांस पेमेंट वापस भी जा सकती थी। पहले डेफिनेशन ये थी कि अगर आपने सप्लाईज कर दी या आपको एडवांस पेमेंट आ गई तो दोनों का आपने अपनी सप्लाईज का हिस्सा बनाना था, जो फाइलिंग ऑफ स्टेट टैक्स रिटर्न में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक के इस इशू को भी एड्रेस किया है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और कहा कि नहीं, जो आपकी एडवांस पेमेंट अगर आ गया था हम उसको सप्लाई नहीं मानते। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ। और इसी तरह अगर बाकी चीज़ों को आप देखते हैं, बहुत सारी जगहों पे लोगों ने ये कहा कि भाई इन्होंने काफ़ी सारी एग्जाम्पशंस ख़त्म कर दी हैं। तो देखें, मैं जो कंसेप्ट समझता हूँ एग्जाम्पशंस को ख़त्म करने का, एग्जाम्पशंस में बेसिकली बिजनेसमैन को प्रॉब्लम्स आती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि आप अपनी एक चीज़ की प्राइस को डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसमें जितने आप टैक्सेस पे करके आते हैं वो वहीं पे उसका पार्ट ऑफ कॉस्ट बन जाते हैं, और वो चीज़ उसके बाद बेशक रिटेलर से, होलसेलर से, किसी जगह पे एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है, उसमें चीज़ें ऐड, उसका प्रॉफिट तो ऐड होता है लेकिन सेल्स टैक्स की कहीं पे इनपुट नहीं मिलती। वो जो प्रोसेस है वैट की, जो डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, वो ख़त्म हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने उस कंसेप्ट को पूरा किया है ताकि जो सेल्स टैक्स की असल पोजीशन है, असल कैलकुलेशन है, वो एंड कंज्यूमर तक पहुँच जाए। तो मैं नहीं समझता कि जो लोगों ने कहा है और मैंने मीडिया पे सुना है कि जनाब एग्जाम्पशंस ख़त्म कर दी हैं और एग्जाम्पशन ख़त्म करने से महंगाई का तूफान आएगा। बजट को गौर से पढ़ लें, टैक्स बुक्स को गौर से पढ़ लें, एग्जाम्पशन के कंसेप्ट को गौर से देख लें, कहीं पे भी आपको प्राइस की इंक्रीज नज़र नहीं आएगी। चूँकि एग्जाम्पशन का मतलब ये नहीं था कि आपके ऊपर टैक्स ही नहीं चार्ज किया गया। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ स्टेप्स पे जाकर स्टेज पे कहा होता है कि फ़लाँ जगह पे अगर ये चीज़ सेल करते हैं तो आपको फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, इससे आगे सेल्स टैक्स की
चार्जेबिलिटी को रोक दिया गया है। से मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह बाईसाइकिल के एक एग्जांपल है, तो उसका जितना रॉ मटेरियल्स है उसका मैन्युफैक्चरर सारे टैक्स पे करके परचेज करते हैं और फिर उसको असेंबल करते हैं, और साइकिल मैन्युफैक्चर कंप्लीट होने तक उसके सारे रॉ मटेरियल में सेल्स टैक्स ऐड है, और जब वो सेल होगी तो उसमें सेल टैक्स का सारा एलिमेंट, वो पोर्शन मुकम्मल होगा, जिसका मतलब उस चीज़ में सेल टैक्स शामिल था। तो अगर आज ये लोग कहते हैं कि भी इसको ख़त्म किया, तो गवर्नमेंट ने अपनी विजडम यूज़ की है। जो सेल टैक्स का असल पर्पज़ है, उसका जो सिस्टम है, वैट जो वैल्यूडेशन टैक्स था, उसको उन्होंने मुकम्मल किया है, और इससे क्या हुआ कि एंड कंज्यूमर तक उसकी एक्चुअल प्राइस पहुँचेगी। और इसी तरह गवर्नमेंट ने रिफंड्स के मामला जो साल से पेंडिंग चले आ रहे थे, लोगों के लिए रिफंड लेना महाल था, करप्शन का बाजार गर्म था, लोगों के रिफंड जनरेट नहीं हो रहे थे। इस साल गवर्नमेंट ने रिफंड्स को मज़ीद प्यूरीफाई किया है। वो लोग जिनके अंडर सेक्शन 66 रिफंड नहीं होते थे, अगर वो होते थे तो काफ़ी लेट उनको कंपनसेशन नहीं मिलती थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। बेसिकली इस पूरे बजट में गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर के राइट की बात की, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, और गवर्नमेंट को उन्होंने ये रियलाइज़ करवाया है कि आपने टैक्स कलेक्ट करना ज़रूर है, लेकिन आपने पब्लिक के इंटरेस्ट को भी साथ लेकर चलना है, उनका डिफेंड भी करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त लोगों के रिफंड्स को टाइमली डिस्पोजल की तरफ जा रही है। हाँ, कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज मैं अयूबी साहब आपके चैनल के तौर से ये कहूँगा कि अभी भी बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहे, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के ऊपर अमल नहीं कर रहे, ना वो प्राइम मिनिस्टर की बात को मान रहे हैं, ना वो चेयरमैन FBR की बात को मान रहे हैं, वो सिर्फ अपनी मन मर्जी करके लोगों के रिफंड्स रोक के बैठे हुए हैं। और मैं हायर अथॉरिटी से, प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तमाम RTUs का डाटा कलेक्ट किया जाए, उनसे पूछा जाए कितने रिफंड्स पेंडिंग हैं, और अगर वो साल से रिफंड पेंडिंग है और बगैर किसी वजह के रोके हुए हैं तो उन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो कंपनसेशन का कंसेप्ट है, ये भी मैं एक इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, मैं प्रपोजल देना चाहता हूँ बजट, अभी बजट अप्रूव नहीं हुआ, मैं ये प्रपोजल देना चाहता हूँ कि अगर किसी ऑफिसर ने जानबूझ के रिफंड रोके हुए हैं और कोई ऐसा एलिगेशन भी नहीं है, तो फिर उसकी पनिशमेंट दीजिए उस ऑफिसर को, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल है कि एक ऑफिसर अपनी मन मर्जी करे और रिफंड रोक दे और फिर उसकी कंपनसेशन गवर्नमेंट के ट्रेजरी से जाए। गवर्नमेंट के खजाने में हमारा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है, वहाँ से पैसा क्यों जाए, इसकी सैलरी रोकी जाए, इसको पता चले कि मैंने काम कैसे करना है और किसी का रिफंड मैंने कैसे रोकना है। रिफंड के ऊपर चूंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी होती है, ये गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया था कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके कम्पीट करें, वहाँ पर जाकर लोगों को मिले और मार्केट अपनी बढ़ाएं, ताकि गवर्नमेंट के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनके ऊपर जो बेहतर चीज़ें हैं उनको किया जा सके। इसी तरह गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको उन्होंने विद होल्डिंग की तरफ लेके गए हैं। 236 सेक्शन इनकम टैक्स का, 236 जी जो सेल टैक्स के साथ रिलेट करता है, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ चीज़ों को ऐड किया है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हायर अथॉरिटी से कि प्लीज़ विद होल्डिंग के कंसेप्ट को मिनिमम करें। ये वो चीज़ें हैं जो लोग शायद इसको समझ नहीं पा रहे अभी, और जिन एरियाज़ में आपने ये 236H और 236G को इंट्रोड्यूस करवाया और इस दफ़ा आपने उस लिस्ट को बढ़ा दिया, इसमें और लोगों को शामिल किया है, यहाँ पे बिजनेसमैन को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो अपनी मार्केटिंग के लिए जब बाहर निकलता है तो अपने कस्टमर को समझा नहीं पाता, और जब वो समझा नहीं पाता तो उनके दरमियान में जो रिटर्न फाइलिंग है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाती हैं, क्योंकि जब ये लोग अपने रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने हर बंदे का CNIC फीड करने के बाद फिर उसका जो PSID उसको जनरेट करना होता है। इससे रिटर्न्स लेट हो रही हैं, इससे गवर्नमेंट की जो असल टैक्स जमा होना है वो लेट हो रहा है। इस चीज़ को समराइज़ किया जाए। मेरी प्रपोज़ल है कि ये टैक्स कलेक्शन नहीं है, इससे टैक्स डिले हो रहा है, और टैक्स डिले होने से क्या हो रहा है कि लोगों को अपने अकाउंट्स, अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपने रिटर्न फाइल करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मैं नहीं समझता कि इससे गवर्नमेंट की रिकवरी में या इसके टैक्स कलेक्शन में एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, अगर इस चीज़ को आप मैनेज कर लेते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, तो इस स्टेप को मेरी प्रपोज़ल है, मैं अपने समझ के मुताबिक गवर्नमेंट को ये राय देना चाहता हूँ कि ये जो 236G और 236H आपने किया है, इसको आप बिल्कुल ख़त्म करें। इससे टैक्स कलेक्शन में फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि इसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितनी देर तक आप रिटर्न्स टाइमली फाइल करवाने की आदत नहीं देंगे, अपनी ऑप्शन नहीं गवर्नमेंट को लोगों को देंगे, तब तक रिटर्न्स लेट होंगे। रिटर्न लेट होने से सिस्टम ख़राब होता है, वो जो कट ऑफ डेट है वो डिस्टर्ब होना शुरू होती है, आपके बेशुमार मामला ख़राबी की तरफ जाते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इन चीज़ों को बेहतर करें। और इस तरह इस बार गवर्नमेंट ने
एक और बड़ी अच्छी जो मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए, देखें अगर गवर्नमेंट लोगों को बेनिफिट्स दे रही है, लोगों के लिए एहसास कर रही है, तो आज मेरी और बाकी दोस्तों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के लिए एहसास करें। हर बंदा टैक्स चोर नहीं है, हर बंदा टैक्स ये नहीं कर रहा, और चंद लोग ही होते हैं सोसाइटी में जो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं आपके तौर से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो अमेंडमेंट्स की हैं कि FBI बाकी डिपार्टमेंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेगा, ज़रूरत पड़ने के वक्त FBI या फेडरल गवर्नमेंट दूसरे ममालिक के साथ जो फ़ॉरेन अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो भी आप लेके आएंगे। मैं बिल्कुल इसको इंडोर्स करता हूँ। इस मुल्क को इस वक्त पैसों की ज़रूरत है और मुल्क में ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है। मैं हायर अथॉरिटीज़ को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। मैं बेशुमार लोगों से मिलता हूँ, मैंने हर बंदे की आंख में मुल्क के लिए हमदर्दी, मुल्क के लिए वफादारी देखी है। चंद एक लोग हैं जो इन कवानीन को मिस यूज़ करते हैं, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इन कवानीन के ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करें। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे नरमी करने की। आपकी पूरी कौम टैक्स पे कर रही है और चंद लोग जो टैक्स नहीं पे कर रहे वो ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो आप उन लोगों के ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट करें। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को होना चाहिए, फॉरेन कंट्री के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए ताकि हम अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा सकें। आखिर में मैं ये रिक्वेस्ट दोबारा करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक काम कर लें। आपने इस बजट में सब कुछ ठीक किया है, काफ़ी सारी हमारी प्रपोजल के ऊपर अमल भी किया है, लेकिन जिन लोगों के रिफंड्स, जिन लोगों की एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज़ आप सारे फीसद से डाटा मंगवा लें और उन लोगों के रिफंड्स की डिस्पोजल दे दें। कोविड के बाद लोगों को बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके इस अमल से मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला इन लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंस की वो हल हो जाएंगी। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के लिए सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट है वो पूरे मुल्क के लिए सोच रही है, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सोच रही है, और अगर इस क्राइसिस के बावजूद हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस ने ग्रो किया है। और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट जो मेरे साथ दोस्त अहबाब हैं, कि टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने में अपना रोल अदा करें।